सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज से आप 6 रोज पहले जाइए, 7 रोज पहले जाइए। 7 रोज पहले जब दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को बरी किया और मनीष सिसोदिया को बरी किया और केस को खारिज कर दिया, जिस केस में सीबीआई और शराब तस्करी मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, उस केस में कोई पुख्ता प्रमाण, ठोस एविडेंस नहीं रहने के चलते केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हो गए, साथ ही साथ केस खारिज हो गया। ये मुख्य है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के आरके सिंह, जो कि बेहद ईमानदार छवि के आज की डेट में लीडर है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी से इनका बन नहीं रहा है और लगातार हमले करते रहे हैं। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद से आरके सिंह ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है और ये हमला डायरेक्ट गुजरात लॉबी को हिट करता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह के फर्जी केस करके और लोगों को 5 महीना, 7 महीना, साल भर, 5 साल बंद रख दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि कोई प्रमाण नहीं है और वो सजा भुगतते हैं, तो उन वैसे अधिकारियों के खिलाफ जाकर के केस करना चाहिए, बल्कि क्रिमिनल केस करना चाहिए, ताकि ये एक सबक मिले और आगे कोई फर्जी केस बनाने से डरने लगे। जो वो डर पैदा नेताओं को डराने के लिए करते हैं, वो डर उनके अंदर होना चाहिए। इस तरह का आरके सिंह ने हमला बोला है। दोस्तों बिना देर किए हम सीधा वीडियो पर लेकर के चलते हैं और आरके सिंह को आपको सुनवाते हैं कि आरके सिंह ने किस तरह से हमला किया है, जरा सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आरके सिंह है। तो मैं गृह सचिव बिहार रहा, गृह सचिव भारत का गृह सचिव रहा, उसके बाद ऊर्जा मंत्री भी रहा भारत सरकार में। 2 दिन पहले हमने एक ट्वीट किया है कि केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ जो सीबीआई ने केस किया था, उसको डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर कि क्रिमिनल केस भी चलाई जा सके। तो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर ही उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। यह स्पष्ट तौर पर फॉल्स एंड मलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी झूठा प्रोसिक्यूशन था। इस प्रकार का झूठा प्रोसिक्यूशन के लिए, झूठे केस करने के लिए सजा का प्रावधान है। आईपीसी में भी सजा का प्रावधान था और भारतीय न्याय संहिता में भी सजा का प्रावधान था, जेल का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 5 साल का जेल हो सकता है ऐसे किसी भी आईओ पर या किसी भी पदाधिकारी पर जो कि किसी पर झूठा आरोप लगा करके उसको जेल में डालता है। डिस्ट्रिक्ट जज ने केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ केस खारिज करते हुए यह आदेश दिया है कि जो आईओ है उस पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाए। मेरा तो मानना है कि उस पर विभागीय कार्रवाई ही नहीं बल्कि क्रिमिनल केस भी चलाया जाना चाहिए भारतीय न्याय संहिता के धारा 248 के अंतर्गत, जिसमें कि झूठा केस दायर करने का सजा है 5 साल। यह इसलिए आवश्यक है ताकि इससे बाकी सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और आईओएस को सबक मिलेगा कि किसी नेता के कहने पर वो कोई झूठा किसी को नहीं फंसावे केस। यह मैसेज जाना जरूरी है कि किसी भी नागरिक को तुम झूठा फंसाओगे केस में तो तुम पर केस हो जाएगा और धारा 248 बीएनएस के अंतर्गत केस होगा और तुम जाओगे जेल। अगर आईओ को और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के और पदाधिकारी हैं उनको यह पता हो कि उन पर क्रिमिनल केस हो जाएगा अगर ये फॉल्स केस करेंगे, तो नेता के कहने पर ये जाली केस करना बंद हो जाएगा। और यह हमारे देश के नागरिकों के आजादी के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारा देश लोकतंत्र रहे और किसी को भय नहीं हो कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के अन्याय के खिलाफ कहीं बोलेंगे, तो हमको अकारण निर्दोष होते हुए भी झूठा केस में फंसा दिया जाएगा। यह डर लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए और उसका यही एक तरीका है कि कहीं पर भी फॉल्स केस हो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो आईओ है उसके खिलाफ
धारा 248 के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन दायर कर, केस दायर कर। एक स्पष्ट सिद्धांत है कानून का, दैट बेल इज द रूल, यानी कि अगर गिरफ्तार होता है कोई तो उसको जमानत मिलनी चाहिए। जमानत देना मना तब किया जा सकता है जबकि यह सबूत हो कि जमानत पर जाने पर यह भाग सकता है या जो इसके खिलाफ गवाह है उसको यह डरा धमका सकता है। ऐसी ही स्थिति में जमानत मना हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, अमूमन न्यायालय क्या करते हैं कि वो लोगों को कोई गिरफ्तार होकर के पुलिस लाती है किसी को गिरफ्तार करके तो वो जमानत देना मना कर देते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो करता ही। अगर आप इस प्रकार जमानत मना करेंगे तो यह देश तो एक पुलिस स्टेट हो जाएगा। पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेगी और उसको बेल नहीं मिलेगा तो निर्दोष रहते हुए भी वो 7 महीना, साल भर, 5 साल रहेगा जेल में निर्दोष। व्यक्ति को जेल में तभी रहना चाहिए जबकि उसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाए, क्योंकि जेल में रहना सजा है। यह सिद्धांत है, लेकिन कोर्ट्स इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे और कोर्ट्स इस सिद्धांत को नहीं फॉलो करने के कारण ये हमारा जो देश है, ये हमारा देश पुलिस स्टेट बनते जा रहा है। तो मैं सभी न्यायिक पदाधिकारियों से आह्वान करूंगा कि अपने देश को पुलिस स्टेट नहीं बनने दें। आज जो कानून का सिद्धांत है कि बेल नियम है, अब बेल तभी मना हो सकता है जबकि यह स्पष्ट कहीं कोई सबूत है कि यह आदमी को बेल देने से भाग जाएगा या यह आदमी को बेल देने से सबूत को में हेरफेर करेगा, गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, उसी मामले में बेल मना होना चाहिए। और जहां बेल मना होता है वहां पर एक टाइम लिमिट होना चाहिए। ये कोर्ट्स का की जिम्मेवारी टाइम लिमिट दे कि हाँ साहब तो बेल रिफ्यूज हो रहा है लेकिन आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दें, क्योंकि बिना दोष सिद्ध किए हुए किसी को अकारण जेल में नहीं रखते। आज भी कितने ऐसे कैदी हैं जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल के जेल में है। यह अन्याय है। इस अन्याय के लिए कौन जवाबदेह है? पुलिस तो है ही, लेकिन न्यायालय भी जिम्मेवार है। और यह तब बदलेगा जबकि हम लोग, देश की जनता आवाज उठाएगी कि अपने देश को हम भय से मुक्त करावेंगे। अपने देश में हम अपने पुलिस राज नहीं चलने देंगे। हम अपने देश को पुलिस स्टेट नहीं बना देंगे। और सभी नेता यह भी ध्यान रखें कि हर कोई भी पूरे जिंदगी के लिए सत्ता में रहने के लिए नहीं आए। आज न कल आप सत्ता से बाहर जाइए। और अगर आपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ झूठा केस कराया है तो जबकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप पर भी कोई झूठा केस करा सकता है। इसीलिए आपके भी हित में है कि किसी भी व्यक्ति पर झूठा केस नहीं करा। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से तो मैं यही कहूंगा कि किसी नेता के कहने पर आप झूठा केस न करें, किसी के कहने पर आप झूठा केस। दोस्तों अभी आप आर.के. सिंह को सुन रहे थे। आर.के. सिंह ने साफ तौर पर बताया कि ऐसा प्रावधान कानून में आईपीसी जब था तब भी था और बीएनएस में भी इस तरह का प्रावधान है और ये होना बहुत जरूरी है। बल्कि जिस तरह से दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के विरुद्ध मतलब जांच किया जाए और कार्रवाई की जाए, मतलब सीबीआई ने गलत केस किया, कोई प्रमाण नहीं दे पाई तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का कोर्ट ने आदेश दिया है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मामले में। तो अब आर.के. सिंह का कहना यह है कि ऐसे मामले में तुरंत आप उनके ऊपर क्रिमिनल केस करिए ताकि आगे से इस तरह का केस जो हो रहा है और किसी को डराया धमकाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर भय दिखा करके किसी को मनमानी की जा रही है, फैसला करवाया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, तो इस पर लगाम लगने के लिए उनके ऊपर क्रिमिनल केस करना जरूरी है। और आपको बता दें दोस्तों कि आर.के. सिंह ही एक ऐसे शख्स हैं कि बिहार में जब चुनाव चल रहा था उस चुनाव से के बाद उन्होंने बिजली घोटाले का आरोप लगाया था,
बिहार सरकार पर और आर के सिंह को भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक तरफ से समझिए पार्टी से बाहर ही है। आर के सिंह को निकाल चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आर के सिंह ईमानदार छवि के आईपीएस रहे हैं पहले। आर के सिंह पर कभी 1 रुपया का कोई गबन का आरोप नहीं लगा है और आर के सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग अलग अलग सुपौल से मांग की जा रही थी, लेकिन सुपौल को छोड़ करके उन्होंने आरा को ही चुना, लेकिन उसी आरा से आर के सिंह इस बार के लोकसभा चुनाव हार गए, क्योंकि आर के सिंह काफी पॉपुलर ईमानदार नेता हैं और इनकी लोग इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, इनकी ईमानदारी को कद्र करते हैं। और वही आर के सिंह ने एक बार फिर से गुजरात लॉबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार चुनाव के वक्त मोर्चा खोला था बिजली घोटाले का नाम लेकर के। जब बढ़ बढ़ के बातें बोली जा रही थी मंच से, उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं जब चाहूं तब ओपन कर सकता हूं, क्योंकि उस समय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ही थे, उनको सारी चीजें मालूम थी। और एक बार फिर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद आर के सिंह ने जबरदस्त हमला गुजरात लॉबी पर बोला है और गुजरात लॉबी निश्चित तौर पर देखी होगी इस स्टेटमेंट को, तो जल भून गए होंगे। फिलहाल आर के सिंह की बात से आप कितना सहमत है और आपकी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।